नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो चलो वीडियो को देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है वेदांता। तो वेदांता लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी 1,40,000 करोड़ के आसपास कंपनी है। और बेसिकली कंपनी के जो बिजनेस है वो देखा जाए तो माइनिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर है, क्योंकि इस कंपनी के अगर मैं पीआर कंपनी से बात करूँ आप देखेंगे तो माइनिंग एंड मिनरल्स जो प्रोडक्ट है उसको प्रोडक्शन मतलब माइनिंग करने के लिए जो काम करते हैं उस सेक्टर के अंदर कंपनी का नाम देखने को मिलेगा। और इनके के प्राइवेट जो जितने सारे कंपनीज है उनमें से एक लीडर कंपनी है, क्योंकि इसका मार्केट कैप 1,40,000 करोड़ के आसपास है। और बेसिकली इस कंपनी के कुछ पॉइंट्स आपको अच्छा लगेगा, कुछ पॉइंट्स खराब भी है। अच्छा पॉइंट्स क्या है? देखिए कंपनी के अच्छे पॉइंट्स यही है कि कंपनी सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में कंपनी लीडर है। दूसरी बात कंपनी का जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हो रहा है, तो आप यहाँ पे चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। क्वार्टरली अगर रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में उतना ज़्यादा कमियां देखने को नहीं मिलेगा। एक एक एवरेज लेवल का सेल्स यहाँ पे देखने को मिले। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट, कंपनी लगातार नेट प्रॉफिट को क्या किया, बढ़ाते चले गए। मगर लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी का नेट प्रॉफिट बिगड़ते चले गए। जैसे कंपनी का नेट प्रॉफिट 900 करोड़ के आसपास नेगेटिव है, उसके बाद 2,800 करोड़ कंपनी के पॉजिटिव है प्रॉफिटेबिलिटी। तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिला। बाकी एज ए देखा जाए तो कंपनी के बैलेंस शीट में कंपनी के देखिए रिजर्व तो बढ़ा, मगर उससे दुगना से भी ज़्यादा, मतलब दुगना नहीं, उससे भी ज़्यादा कंपनी का कर्जा बढ़ा। तो कंपनी इतना ज़्यादा कर्जा क्यों लिया? क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका कंपनी के जो सब्सिडरीज बिजनेस है तो उस बिजनेस को बचाने के लिए कंपनी ने कर्जा उठाया। और कंपनी ने बहुत बड़ा एक चाल चली। कंपनी क्या किया, खुद की जो स्टेक है वो सबसे ज़्यादा स्टेक कंपनी खुद खरीदारी की है। आप खुद ही देख सकते हैं प्रोमोटर के पास होल्डिंग जो है वो सबसे ज़्यादा है। 99% इसका जो जो होल्डिंग है वो प्लेजिंग है और 63% इसका होल्डिंग है। कंपनी ने यहाँ पे एक अलग चाल चले कि खुद की जो बिजनेस है उस बिजनेस में खुद के जो शेयर है उसको पहले गिरवी रख दिया और गिरवी रखने के बाद पैसा उठा लिया। और पैसा उठाने के बाद कंपनी क्या किया, कंपनी को एक बहुत बड़ा डिविडेंड अनाउंसमेंट कर दिया। और डिविडेंड भी कोई छोटा मोटा डिविडेंड नहीं है। अगर आप डिविडेंड के परसेंटेज देखेंगे तो 26%, ऑब्वियसली यहाँ पे 37% तक डिविडेंड था, इस बार थोड़ा सा कम हुआ। तो 26% डिविडेंड कंपनी अनाउंसमेंट किया। इतना ज़्यादा डिविडेंड कंपनी दिया है और इस डिविडेंड देने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड ज़्यादा दे रहा है तो उस कंपनी के ऊपर प्रेशराइज तो बनेगा। क्योंकि आपको लग रहा है कि शेयर प्राइस बहुत तेजी से भागेगा, मगर एडजस्टमेंट हमेशा हो जाएगा जब वो डिविडेंड अनाउंसमेंट करेंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनीज के ऊपर उतने ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है कि कंपनी के ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया जाए। तो हमेशा एक मतलब वीकनेस सिचुएशन के साथ साथ बहुत सारे कंट्रोवर्सी के ऊपर डिपेंड करके कंपनी काम कर रहा है, जिसके चलते मैं इस कंपनी के ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचता हूँ। मगर जब जब इस कंपनी के ऊपर ट्रेड मिला मैं ट्रेड को मिस नहीं करता हूँ। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मुझे जो ट्रेड मिला वो कुछ इस तरीके से था। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे क्या बना, एक बिग कप बना, उसके बाद एक शोल्डर, फिर से एक शोल्डर बना। और जब 2 बार शोल्डर बना और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया, तो कंपनी उस धमाका जैसे टारगेट का अचीव किया। और कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है, सिर्फ 9 दिनों के अंदर 9 डेज के अंदर अंदर कंपनी 26% से भी ज़्यादा रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया। एक शानदार तरीके से रिटर्न कंपनी जनरेट किया, जिसके चलते में इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा मुझे ट्रेड मिला था। और बेसिकली इस ट्रेड मिलने के 2 कारण है, आप देख सकते हैं। वेदांता ग्रुप आस्क्स जेपी मॉर्गन टू अरेंज 300 मिलियन इंडियन बॉन्ड्स, ब्लूमबर्ग न्यूज़। मतलब जेपी मॉर्गन के साथ कंपनी बातचीत की है कि बॉन्ड वो 300 मिलियन यूएस डॉलर का टोटल बॉन्ड इशू करने वाले हैं। तो इस तरीके से अपडेट है। इस कारण की वजह से भी एक पॉजिटिव थिंकिंग देखने को मिला, क्योंकि अगर बॉन्ड इशू कंपनी को मिले तो कंपनी के पास फंडिंग आएगा, उस पैसे से कंपनी बिजनेस को आगे पुश कर सकते हैं। शायद इसीलिए शेयर के ऊपर एक जंप देखने को मिले। और दूसरी बात, कंपनीज के ऊपर इंडियाज वेदांतास एक्सटेंस रैली टू हिट हाइस्ट इन द नियरली 2 ईयर्स। मतलब इंडियंस जो वेदांता कंपनीज है, तो वेदांता कंपनीज के देखिए एक्सटेंड रैली हिट हाइस्ट 2 ईयर, मतलब 2 साल की जो हाई था उस लेवल को भी
कंपनी ब्रेक किया, तो इसका मतलब है कि ट्रेंडिंग सिचुएशन में कंपनी है, उस ट्रेंडिंग के बेसिस में आप इस कंपनी के ऊपर जरूर स्टडी करिए। अभी फिलहाल के लिए देखिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि फिलहाल के लिए कोई ट्रेड अभी तक नहीं बना, क्योंकि जो कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई था, उस लाइफ टाइम हाई को भी ब्रेक करके कंपनी ऊपर गया, तो एक शानदार तरीके से टारगेट अचीव हुआ। फिलहाल के लिए कंपनी के ऊपर निवेश करना थोड़ा सा रिस्की जोन होगा, क्योंकि इतने जर्नी होने के बाद कभी न कभी वो करेक्शन भी कर सकते हैं। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अदानी विल्मर। देखिए, अदानी विल्मर के ऊपर बहुत दिनों से मुझे बहुत सारे कमेंट्स और क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, सर आपने जो ट्रेड लेकर रखा है क्या वो ट्रेड आपको टारगेट दे चुके हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, कभी कभी होता क्या है, हम लोग यही सोचते हैं कि जब जब भी हम लोग बाई करें और उसके बाद ही रॉकेट की तरह शेयर ऊपर गए और ऊपर जाए और मुझे प्रॉफिट मिल जाए, ऐसे होगा नहीं। मार्केट कभी कभी, बिजनेस कभी कभी सिचुएशन वाइज चेंज होता रहता है। जैसे आज अदानी ग्रुप के, अदानी विल्मर के सबसे बड़े प्लस पॉइंट क्या है, एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज में, एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज में कंपनी नंबर वन है, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि अदानी ग्रुप जो है वो पॉजिटिव तो है ही, साथ ही साथ देखा जाए इस कंपनी के ऊपर एक बिग जो अपडेट है जो मैं आपको हमेशा देना चाहता हूँ, आप इस अपडेट को जरूर देखिए। देखिए, कंपनी की गिरावट के होने के पीछे कारण कौन सा है, आप देख सकते हैं। इंडियज राइस एंड टीज एक्सपोर्टर्स डिक्लाइन ओवर द मिडिल ईस्ट टेंशन। मिडिल ईस्ट टेंशन मतलब आप सभी जानते हैं, ईरान और उसके साथ साथ, ईरान के साथ साथ देखा जाए तो इसराइल, इस दोनों कंट्रीज के फिर से युद्ध स्टार्ट हो चुके हैं। और इस युद्ध स्टार्ट होने के कारण कंपनी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में एक प्रेशराइज है, और इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल ईस्ट कंट्रीज के ऊपर भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो बेसिकली देखें तो कंपनी के ऊपर जो फॉल देखने को मिला है, जो प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला है, वो इस युद्ध के कारण। और मिडिल ईस्ट जो टेंशन है, तो मतलब वर्ल्ड वॉर जो 3 बनने का चांसेस है, तो इस सिचुएशन के बेसिस में एक टेंशन देखने को मिला है, जहाँ पे मार्केट के ऊपर एक बिग प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अभी दूसरी बात क्या है, आप खुद ही देख सकते हैं, इंडियज जो अदानी विल्मर सीज डबल डिजिट परसेंटेज ग्रोथ, मतलब अदानी विल्मर का जो ग्रोथ है, वो सेल्स का जो ग्रोथ है, एडिबल ऑयल सेल्स का Q4 में अच्छा खासा आने का चांसेस है, क्योंकि पहले ही बताया जा रहा है कि अदानी विल्मर सीज डबल डिजिट परसेंटेज ग्रोथ। तो अगर डबल डिजिट परसेंटेज ग्रोथ हुआ, तो कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव ग्रोथ एंड पॉजिटिव थिंकिंग देखने को मिल सकता है। बाकी अदानी विल्मर के ऊपर मैं पॉजिटिव इसीलिए हूँ, क्योंकि कंपनी कुछ भी करे, कंपनी का परसेंटेज वाइज जो सेल्स है वो कंपनी मेंटेन करता है। कंपनी का प्रॉफिट में जो मतलब प्रॉफिट नेगेटिव में जो कन्वर्ट हुआ था, मतलब लॉसेस में जो कन्वर्ट हुआ था, उसको फिर से कंपनी रिकवरी किए। और ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी का अपकमिंग जो रिजल्ट आने वाला है, वहाँ पे भी पॉजिटिविटी देखने को चांसेस हो सकता है। अभी होगा कि नहीं होगा, वो तो आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर जो ट्रेड लेकर कंटिन्यू कर रहा हूँ, मेरा ट्रेड कुछ इस तरीके से लेवल्स में है, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज बना, एक रेंज शानदार तरीके से बना था, और इसी रेंज के बेसिस में जब भी नीचे लेवल को टच करा किया तब मैंने एंट्री लिया। और मेरा टारगेट था, फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट यहाँ तक था, मतलब 490 रुपीज़ तक मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ। तो कब टारगेट मिलेगा वो तो पता नहीं, मगर मुझे लग रहा है बहुत वोलेटिलिटी रहेगा और मार्केट के ऊपर प्रेशर रहेगा। अगर इस तरीके से, हाँ, इसराइल के साथ अगर ईरान के युद्ध कंटिन्यू इसी तरीके से रहे, तो मार्केट के ऊपर एक प्रेशराइज तो बनता हुआ देखने को जरूर मिलेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए, अदानी पोर्ट्स के ऊपर सबसे पहले मैं एक मतलब टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाने से पहले एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो अपडेट क्या है, आप खुद ही देख सकते हैं। इंडिया सॉरी, इस कंपनी का अपडेट है कि जल्द से जल्द कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट का डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं, 2 सेकेंड ऑफ मई इस दिनों में कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। तो एक बहुत शानदार रिजल्ट कंपनी यहाँ पे पब्लिश करने जा रहे हैं, और बेस्ट तरीके से यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा मेरे हिसाब से। और अच्छा खासा एक रिजल्ट मिलने का चांसेस है यहाँ पे, और इसी रिजल्ट के कारण कंपनी के ऊपर एक ग्रोथ होने का भी चांसेस देखने को मिलेगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि कंपनी के एस्टिमेट के हिसाब से एक अच्छा खासा रिजल्ट आने का चांसेस है। तो पॉइंट्स में आपको कुछ यहाँ से मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करो, आप ध्यान दीजिएगा। कंपनी का पिछले बार बार का जो टोटल सेल्स था ईयर ऑफ ईयर बेसिस में, वो कुछ 20,800 करोड़ के आसपास था, और इस बार कितना बना, करीबन 25,600 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो बेसिकली कंपनी एक्सपेंस को मिटाने के बाद भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,000 करोड़ बढ़ चुके हैं। तो बेसिकली देखा जाए कंपनी का 5,300 करोड़ से 7,200 करोड़ तक कंपनी का
प्रॉफिट को देखने को मिला है। तो इसका मतलब कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है Q4 का, वो शानदार तरीके से देखने को मिलेगा। शायद इसीलिए जो अदानी जो पोर्ट्स है उसके ऊपर जो मैंने ट्रेड लिया था, एक एक कप विद हैंडल बटन्स बनने के बाद ट्रेड लिया, कप बना उसके बाद एक हैंडल बटन बना और ब्रेकआउट करने के बाद कंपनी के ऊपर शानदार ट्रेड बना था और मैंने एक ट्रेड लिया और शानदार तरीके से टारगेट को भी अचीव किया। 162 डेज में कंपनी 52% के आसपास रिटर्न दिया। एक शानदार तरीके से कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर क्या किया जाए, मैं आपको बता दूं कि अदानी पोर्ट्स कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अदानी ग्रुप के सबसे बड़े कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप को आप देखेंगे तो अराउंड अराउंड 2,80,000 करोड़ की कंपनी है। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी के पास कर्जा है, मगर इस कर्जा लेने के बाद भी कंपनी हर साल में खुद के प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और बेसिकली देखा जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ते में है और उस हिसाब से कंपनी के ऊपर बहुत सारे इन्वेस्टर भी इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। जैसे म्यूचुअल फंड ने क्या किया, खुद के स्टेक थोड़ा सा कम किए थे 2.68, अभी थोड़ा सा बढ़ चुके हैं 3.11%। और डीएस के पास, सॉरी एफएस के पास जो होल्डिंग है वो करीबन 15% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिले और बाकी पब्लिक के पास, मतलब प्रोमोटर के पास 65% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला है। तो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी आप किस तरीके से इस कंपनी को सोचते हैं जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सूरत वाला बिजनेस ग्रुप लिमिटेड, जो एक 1600 करोड़ का कंपनी है। कंपनी इसके ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ क्योंकि एक साल पहले कंपनी का प्राइस था सिर्फ 184 प्राइस के आसपास और अभी जो प्राइस रेंज देखने को मिले करीबन ओवरऑल देखा जाए तो 979 रुपीज़ के आसपास। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई प्राइस की डेटा देखने को मिले और बेसिकली देखा जाए तो कंपनीज के ऊपर जो अपडेट है वो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनीज के ऊपर टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स बना है वो कुछ इस तरीके से बने और इसी कारण के वजह से शायद कंपनी के मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है स्प्लिट का। तो कंपनी एक के बदले 10 शेयर आपको स्प्लिट के हिसाब से देने वाला है और स्प्लिट कब मिलेगा? कल मिलेगा। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं उसको कल स्प्लिट मिलेगा। तो आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिले। अगर अच्छा मिला तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।